नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय नारायण कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में और आज हम जहानगंज एरिया में आए हैं। तो ये प्रमुख व्यवसायी हैं यहाँ इस क्षेत्र के, पहले भी आप लोगों को इनसे मुलाकात करा चुके हैं और काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं ये आलू के। तो बगल में जो हमारे बैठे हुए ये डॉक्टर अजय हैं और आप हैं अफसीर और आप हैं इसरार भाई। तो इनसे थोड़ा इस क्षेत्र की जानकारी लेंगे और कुछ थोड़ा आगे तक की भी नाली लेंगे, कैसे क्या इस साल रहने का है, क्या लग रहा है आपको। तो स्वागत है आप लोगों हमारे चैनल पर। तो डॉक्टर साहब नमस्कार भाई। नमस्कार। क्षेत्र में इस साल ज़्यादा बिक्री हो रही क्या आलू की? कम हो रही। हमारा ये कहना मंडी से खेतों में इस साल ज़्यादा बिक रहा है। पिछली साल की अपेक्षा कम बिका है खेतों में खुदाई ही हुई है हमारे क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में? हाँ, जहानगंज क्षेत्र। जहानगंज सा कौन सा क्षेत्र है जी? कौन सा क्षेत्र है आपका जहानगंज में? जहानगंज से लेकर ये पूरा कमाल रोड तक। अच्छा, कमालगंज रोड। खेतों में क्या रेट रहे इस साल? खेतों में वही 300 से 350 तक के ज़्यादा आलू बिके अभी तक। अच्छा, मंडियों में इस साल मतलब पिछली साल जैसे ही कुछ थोड़ा रुख है, वैसे 250 से 300 बाज़ार बने रहे। इस साल लगभग अगर बाज़ार देखे जाए तो 300 से लेकर 350 का बाज़ार मंडी में बना रहा। एक तरीके से स्थाई ऐसा बाज़ार हो गया। हाँ। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। विकास 350 से 400 तक। हाँ, वो एक अलग बात थी। मतलब अब आलू इस साल आ रहा है इस वजह से। और मंडियों में अगर देखा जाए तो आमदनी नदारत है, चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे छिबराम होगी। इसका क्या कारण है? खुदाई का कारण है, खुदाई कम हो रही है। खुदाई कम हो रही, इसका भी तो कोई कारण होगा ना। किसानों ने कारण ये है कि लोगों ने जो है लोगों को उसमें बैठा दिया कि जो झुलसा लग गया हर जगह। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि झुलसा लग गया। अभी हमने आपसे आपकी एरिया पूछा तो आपने यही बताया कि हमारे यहाँ खुदाई अभी रुकी। हमारे यहाँ वजह ये है जी, देखो इसरार भाई। अच्छा आलू जो था वो यहाँ बिक जाता था। जी जी जी। और इस साल अच्छा आलू कम निकला, खराब आलू ज़्यादा निकला। मतलब आलू जो पैदा हुआ है वो मतलब बढ़िया। रोग ज़्यादा निकला है। रोग ज़्यादा निकला। 10 खेतों में 5 खेतों में अच्छा आलू निकला है जी, तो 5 में घुगिया फटा चेचक सब कुछ निकल। ये अच्छा, आपके क्षेत्र में जो अभी तक आलू की जो खुदाई हुई है, लगभग 2 महीने हो गए, 2.5 महीने खुदाई को, तो कितनी % लगभग खुदाई हुई होगी? 1% है कोई आइडिया? खुदाई का परसेंटेज नहीं है, लेकिन पिछली साल से खुदाई कम हुई है। किसी गांव में किसी में ज़्यादा भी, किसी में ज़्यादा भी, किसी में कम भी हुई है। हाँ। अच्छा, किसी में कम है और किसी में ज़्यादा। किसी में ज़्यादा हुई है। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लगा इस साल कि आलू मतलब खेत से कम निकला? हाँ, कम निकला डॉक्टर साहब? पिछली साल से हाँ, कम निकला, कम अब भी निकल रहा। और पिछली साल से 10 पैकेट का फर्क है सफ़ेद आलू में। सफ़ेद आलू और हालैंड में मेरे हिसाब से गिनना चाहिए 20 पैकेट का फर्क। 20 पैकेट का? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 20 पैकेट हमारी समझ। पैकेट का फर्क रहेगा तो ये तो किसान को बहुत बड़ा लॉस है अगर देखा जाए तो। ये तो बहुत बड़ा ही लॉस है। अच्छा, जो हमने झुलसा वाली, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने हमसे एक सवाल कर दिया था उल्टा कि वो आप ही लोगों ने बताया। देखो, जहाँ पे झुलसा है तो वहाँ मैंने किसानों से ही पूछा है और मैंने वहाँ के दिखाया भी है, तो उसमें कोई दो राय थोड़ी, कोई गलत बात थोड़ी। जो अब जैसे अपना उधमपुर से ये ले लो, हमारी बेल्ट तक ये सीधा मदनपुर तक चला गया। ये हमारे यहाँ नहीं, वहाँ हमारी तो मोटी मट्टी, हमारे यहाँ नुकसान हो गया, मेरे आलू में नुकसान हो गया, परपरा टोटल लग गया उसमें। बिल्कुल आलू ही नहीं निकला, हमारा आलू ही नहीं निकला मेरा, जिसमें हमने 60-65 कट्टे निकाला था। हमने पार साल कच्चा आलू बेचा था, क्योंकि चेचक हो गई थी। जब हमने वो खोदा तो हमारा 75 दिन में हमारा लगभग वही 55-54 पैकेट निकले थे, और इस साल हमारा 30 से भी कम रह गया। अब हमारी यहाँ बात हो रही, हमारा 7 पैकेट फालतू निकला। पिछले साल 50 पैकेट निकले, इस साल 57 पैकेट निकले। वो एक
हो सकता है ना, लेकिन हमने अपने गांव में देखा जिनके वैसे हमारे यहाँ कच्ची खुदाई नहीं होती है, हमारे यहाँ पक्की होती। जैसे किसी की चेचक एचक लग गई या फटा या दागी कोई शिकायत आ रही तो हम लोग खोद देते उस आलू को। 90% खेतों में जी आलू कम निकला। इस साल हम तो निकल रहा है, तो जायज बात है। जी। जी 95% ये कम रहेगा आलू की क्वालिटी खराब निकली अभी तक। अभी तक। आगे क्या बात होगी? हाँ अब तो पक्के आलू आने लगे, क्यों कोल्ड लोग तैयारी है तो लगभग 10 फरवरी की तरफ तो बड़े ही आलू हो जाएगा एकदम बिल्कुल। फरुखाबाद में तो कोई भी जाना आलू। हाँ स्टोर खरीद होने लगी फरुखाबाद। हाँ स्टोर खरीद होने लगी फरुखाबाद से। और आलू शुरुआत जब हमने की थी जी तो 450 रुपये पैकेट खेत में लेना चालू किया था, जी। और आज की बाजार 300 रुपये पैकेट की है। 321, 325, 335 रुपये, 341, हद 341 नए आलू पड़ी है। बढ़िया VVIP। हाँ VIP आलू की 341 रुपये। अच्छा बाजार ना पड़ने कारण क्या रहा इस साल? पड़ना पड़ शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये पानी से पहले गड़ाई है जी तो ये खराब निकल रही, चटका पटका थोड़ा जी, जी। निकल रहा है, पानी के बाद वाली अच्छी निकलेगी, जी। लेकिन पानी के बाद वाली और ज्यादा खराब। हाँ आलू तो खैर खराब आए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ये कारण हुआ कि जब आलू खेतों में कम बिके तो आलू आदमी ने कम खोदे। खेतों में जब बिक्री कम हुई तो आलू आदमी ने कम खेतों में खुदाई की। फिर आदमी वही खोदता रहा कि चलो गेहूँ इतना लगाना ही है, तो उसका यहाँ नहीं बिका, मंडी गया, मंडियों में आलू ज़्यादा पहुँचे हमारी नज़र में जी। आर्डर निकले हम लोग के कम, बिल्टी वाले आलू मिले नहीं, तो मंडियों से लोगों के यहाँ बाहर पार्टियों में बिक्री पे आलू जाता रहा, जी। इससे आर्डर कम निकले। खेतों में हमने अपने क्षेत्र में पूरा आलू ले नहीं पाया, इस वजह से खुदाई कम हुई हमारे क्षेत्रों में। जी। ये भी बहुत बड़ा कारण है खुदाई कम होने का, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। हाँ वही तो, क्योंकि फरुखाबाद अगर बाजार देखे जाए वो सिल्चर क्वालिटी सुबह बिक जाते हैं बढ़िया आलू, वही जो छट्टा क्वालिटी जो हम लोग बोलते हैं छट्टा, तो वही मैं 650-700 रुपये बिक जाते हैं। बाकी बाजार वही रह जाते हैं 550-600 रुपये, है ना नॉर्मली आलू। और 650-700 6-7 गाड़ी बिकती होंगी बस। वो जो कुछ भी हो भाई, अभी आप ही ने बताया मैंने 41 रुपये लिया। हाँ। अब वो हो गया ना वही 650 रुपये है भाई, 10-20 रुपये और बढ़ जाते। अब वहाँ तो 50 किलो बिकता है ना भाई, ये भी तो है। आप लोग यहाँ खेत में मान लो 50, 55, 56 जो कुछ आप लोगों को मिल जाए 50 किलो बिकता है, बाद में लेने वाले बोरा लगता है जी। 50 रुपये खर्चा आता है लेने के बाद में। जी जी। और मंडी में खर्चा भी आता है, और यहाँ आप लोगों को बच जाता है एक तरीके से अगर देखा जाए, तो वही आप लोग यहाँ बढ़ा के ले लेते हैं। ऐसे ही तो है ना? ऐसे ही है। अच्छा जैसे आप लोगों ने ये बताया, इसरार भाई ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई कि कम है अभी तक, 90% देखा जा रहा है कम है, तो ये आगे तक कैसा क्या रहने वाला है, कुछ इस पे आप लोग कोई राय देना चाहेंगे? आगे बाजार उठने वाली नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है, भले ही आलू 10% कम है जी। लेकिन बाजार नहीं उठेगी, उसका बहुत बड़ा कारण है आलू की क्वालिटी बहुत खराब है। नहीं बढ़िया अगर आलू हुए तो बढ़िया होगा, वो क्वालिटी जो खराब होगी वो उठने नहीं देगी, अच्छे आलू सही बिकने नहीं देगी भाई। बिकेगा तो बाजार के हिसाब से। जी जी जी। जो खराब आलू जब मंडियों में जाएगा तो मंडियाँ डाउन बिकेगी, तो खेतों में कैसे महंगा बिक जाएगा? नहीं वो तो बात सही। जो जब हमारा कोल्ड स्टोरेज जब तैयार होगा बिक्री के लिए अप्रोक्स वही अप्रैल से जी जी जी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बंगाल की भी थोड़ी स्थिति कोई ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, ये तो आप लोगों ने पता ही लगाया होगा, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं। हमारी तो बात होती रहती है। मोटे आलू को उन्होंने मांग की है कि हमारी मोटे की मांग अब की बार आपके यूपी से हमारी बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने बताया जो पहली जो बरसात हुई थी उसमें आलू 30 से 35% डैमेज हो गया। दोबारा लगा, दोबारा अच्छा टाइम तो निकल ही गया, 1 महीने तो वो तो लेट हो ही गए, अब 1 महीने ये भी लेट मान लो। तो आलू तो कि हमारे यहाँ तो पूरा ही रकबा लग गया, जितना ख़राब हुआ था पूरा लग गया है, लेकिन आलू हमारे यहाँ हल्का रह जाएगा। तो हमारी डिमांड अब की बार उत्तर प्रदेश से बनी रहेगी बराबर। लेकिन पैदावार कम नहीं है बंगाल में, नहीं पैदावार उनका साइज छोटा, साइज छोटे कारण
अब पैदावार क्या होती है ये तो आने वाला अभी समय बताएगा कि कितना क्या निकल रहा है। और 1.5 महीने रुक जाइए, वहाँ से आलू आने लगेगा। हमारी बात हुई, वहाँ अभी कोई रोग वोग नहीं है। रोग वोग तो नहीं है बोलो। और लोकल आलू बिक रहा है वहाँ पे बंगाल में। लोकल आलू 380-390 रुपए कट्टा बिक रहा है। जी कल से कुछ टाइट हुई। हाँ जी 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 हाँ, कल से टाइट हुए थे बाजार। कट्टा बिक रहा है। जी और जी लोकल जो एक दो पैकेट लगे थे यहाँ से गाड़ने के लिए, जी। वो भी अपन इनका होने लगे हैं। अच्छा, इसलिए मंडियों और डिमांड को मैं पूरा नहीं डिमांड तो अभी देखो, अभी कच्चे की बाहरी मंडियां जो हैं जैसे केरल, कर्नाटक वगैरह वगैरह, तेलंगाना है या आपका साउथ है, अभी तो आलू मांगेगा नहीं, ना के बराबर आलू मांगता है। कोई अगर पक्का आलू है तो वही जा रहा है। अभी आपका ये अभी आप ही ने बताया फरवरी लगभग कुछ समय बाद जो है बाहर जाने लगेगा। तो स्टोर की भी खरीद होगी ना ठीक ठाक। जी जी, स्टोर की तो खरीद होने ही लगी, अभी आपने बताया लेकिन अब ठीक ठाक होगी ना। फरखाबाद से खरीद। कोई रास्ते में दो हो जाएंगी ना। जी नहीं, हम देखो हम तो इसरार भाई यही चाहते हैं आपको भी प्रॉफिट मिले, आप लोग भी लंबा रिस्क लेते हो और किसान को भी 4 पैसे मिलना चाहिए। पिछली साल तो उसकी बिल्कुल ही एक तरीके देखा जाए ख़त्म। अपने यहाँ 100 रुपये पैकेट बिका है ना। 50 रुपए का तो करंट आ ही जाएगा मामूली। हाँ आना चाहिए ना, उसको भी मिलना चाहिए। आज तो 1000 रुपया पैकेट बिक जाए फिर भी फेंक दिए। जी जी 1100 हो जाए। हाँ 1100 हो गए, 1200 हो जाए बेचे। जी जी नहीं यार 350-400 खूब आलू 4-5 महीने बिका। हाँ बिका 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 फिर नहीं बेच पाया तब उसमें दूसरे क्या लाज है। जी जी नहीं, वो तो बात सही है। तो ऊपर इस साल कैसे देख रहे कोल्ड स्टोरेज भरने के बाद? कोल्ड खाली रहेगा भरने क्या लग रहा है इस साल? भरने के बाद तो नहीं बचेगा आलू। नहीं कोल्ड स्टोर नए काफी बन गए हैं। नहीं, अपने यहाँ कितनी कैपेसिटी बढ़ गई? 7.5 लाख की हमारे यहाँ। जानगंज 4.5 लाख की कैपेसिटी बढ़ी। 7.5 लाख की 7.5 लाख की कैपेसिटी बढ़ी। तो कोल्ड भरेंगे कि नहीं? कोल्ड भर तो जाएंगे, लेकिन जैसे पिछले साल जो बाहर आलू लगा था बहुत ज्यादा तादाद में, जी 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 वो नहीं बचेगा। वो नहीं बचेगा। तो अपने यहाँ सुनाइए क्या हाल है आलू? ठीक है भैया, ऐसे ही। कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? ये हब्बापुर गांव पड़ता है। हब्बापुर, ये कोठी वगैरह ना। कोठी कोरी खड़ा के पास। आलू कैसे निकल रहे हैं? आलू हमारे यहाँ तो खैर कच्ची सुधाई कम ही होती है, ज्यादातर पक्के में है, लेकिन फिर भी कम है। और आलू की फसल कुछ प्रभावित भी है। पिछली साल से इस साल कैसे? कुछ तो देखा ही होगा। तो कुछ कम रहेगा, कुछ कम रहेगा। 30% कम। कितना? 30% आलू कम निकल रहा है पिछली बार। किस क्षेत्र से हैं आप? यहीं जहानगंज। जहानगंज प्रॉपर, जहानगंज से बराबर जहानगंज। कुछ कम निकला इस साल? नहीं 30% कम निकल रहा है आलू, हर एक आलू 30 नहीं निकल। जो पिछाए आलू नहीं उनमें मार्जिन है, चले गए आदि में। पिछाया तो अब बरसात से पहले वाले तो आलू खत्म ही हो गए, उसके बाद वाले आलू हैं जो कुछ भी हैं वही आएंगे डॉक्टर साहब। वही है, वो पहले वाला सब खत्म हो गया। पहले वाले तो खत्म हो गया। कदा बचा हो हाँ, यदा कदा कहीं बचा हो। नुकसान जो हाईलैंड में और चिप्सोना, हालैंड और चिप्सोना ज्यादा नुकसान। ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, अगर देखा जाए हमने इस साल एक चीज़ देखी, जो कास्टली आलू थे, बहुत बढ़िया जो आलू थे, जो ब्रांडियल आलू माना जाता है चिप्सोना, इस साल वो चिप्सोना जिन्होंने किया वो किसान इस साल फेल हो गए। हाईलैंड और चिप्सोना नहीं, हालैंड तो अपने यहाँ बढ़िया बिकती रही, 500-550 रुपये। चिप्सोना नहीं, सोना बाद में तो बहुत महंगा बिका। बाद में बिका। अब भी बहुत महंगा बिक रहा है। नहीं, अब किसानों के पास है ही नहीं भाई। 500-550 यहाँ बना रहा बाजार, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं बने रहे। जो सोचा था, आप लोगों ने सोचा था कि 1000 रुपये कट्टा चला जाएगा ये, लेकिन वो गया नहीं। हाइब्रिड के हिसाब से चिप्सोना हालैंड पैसे अच्छे मिलते रहे। हाँ हाँ हाँ, पूरी साल मिले पिछली साल। वो तो खैर पिछली साल अगर देखा जाए हालैंड और चिप्सोने में पैसे मिले, और अन्य आलू में तो कोई ज़्यादा खास बढ़िया पैसे नहीं मिले। अगर देखा जाए हाइब्रिड में शुरुआत में ही अपने यहाँ अच्छे आलू मिले, अच्छे पैसे मिलते रहे। चिप्सोना की बिक्री तो इस हिसाब से होती रही कि जनवरी तक चिप्सोना कम में चलना चाहिए। जी, हमको तो ऐसा लगा चिप्सोना बिक्री के अनुसार जी जनवरी तक चिप्सोना के कमरे चलना चाहिए कोल्डों में। नहीं, फरखाबाद तो चलते हैं, फरखाबाद काफ़ी कोल्ड हैं जो चलते हैं, अपने जनवरी तक चलते रहते हैं, जिनमें आलू 10-5 हज़ार अगर बोरी रहती है तो वो चलते रहते हैं। बाकी अभी हम यहाँ गए थे अपने सिकंदरपुर से आगे, वो क्या क्षेत्र है जहाँ पे G4 होता है। G4 में इस साल बहुत बड़ा नुकसान है वहाँ पे। 13 जैकेट जो हाँ 13 जैकेट, हाँ जी 13 जैकेट। तो 13 जैकेट में इस साल आलू G4 वाले किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई ज़्यादा बढ़िया आलू किसी का प्रोडक्शन निकला है वो एक अलग बात है। बहरहाल जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ
प्रोडक्शन बाकी भैया ने इसरार भाई ने जो भी बताया कि हालैंड और चिप्सोना वगैरह वगैरह जो मोटे टाइप के आलू हाँ, होते हैं, मोटे टाइप लेट वैरायटी जो है, जो लेट वैरायटी ये 4 महीने की जो हैं, तो उनमें काफ़ी बड़ा नुकसान है। और हाइब्रिड तो अपना जैसे वो तो अमूमन अगर देखा जाए तो हमारी समझ में पक्के चला जाएगा ये। हाँ, हाइब्रिड तो हो चुका जो कुछ होनहार था। वो तो हो ही गया, वो तो 80 दिन में तैयार हो जाता, वो तो पकने के लिए फिर पड़ा हुआ है खेत में उसमें। अब खयाती पिछली साल जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा भी हुआ, हाँ। 80 पैकेट बीघा निकला, जी। तो 20 बीघा खेते में रह गया, 60 पैकेट हाँ, बीघा वो गया। छट्टा करके आदमी लाया, लेकिन फिर भी आलू अच्छे नहीं आए थे। हम तो देखते रहे बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले आलू आए थे। इस साल अगर कम निकलेगा तो कटनी भी कम निकलेगी, तो आलू उतना ही हो रहेगा। आलू की ज़्यादा कमी नहीं है कुल मिला। आलू नहीं, क्षेत्रफल में तो उतना ही लगा। जो कुछ आलू निकला था अक्टूबर में निकला था। जो जिसने मतलब जिसको लगाना तो उसने तो आलू लगाए ही, दूसरा कोई आलू लगाने वाला होते ही नहीं। जो आलू करता है वही आलू करेगा, है ना। क्षेत्रफल तो कोई नहीं बढ़ा, क्षेत्रफल तो उतना ही है, कम जरूर है। मैं आज जब अभी नदी से निकला हूँ, जब अपनी काली नदी से, तो हमने वहाँ से लेके आपके जानगंज तक मैंने देखा, जितना मैंने निगाह अपनी दोनों तरफ दौड़ाई, तो मुझे आलू से ज़्यादा गेहूँ मिला। ये भी नहीं, किसानी कहीं ना कहीं हताशा है कि यार अभी जो मिला है, मान लो 300-400 रुपये उसको जो कुछ भी पैकेट मिले, उसने बेच के अपना जो है गेहूँ वगैरह लगाया। अब मूंगफली पे आदमी इस साल सिकोर जगह जा रहा है, वो मूंगफली पे और जाएगा। अब कुछ खुदाई अब भी रही है, सही रही है, खुदाई कम नहीं हुई। खुदाई भी कम नहीं हो रही है। कुछ किसानों का मूड इस साल ये है कि आलू कोल्ड में रखने के बजाय डंप करें थोड़ा, डंप, कि डंप में जो पैसा मिल रहा है 3 साल से वो कोल्ड में मिल ही नहीं पा रहा। हाँ 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 हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा, वो तो होता ही है। हाँ। लेकिन क्या मानना है आप लोगों को? कोल्ड, फिर वही एक बार दोबारा सवाल करना चाहेंगे आप लोगों को, क्या कोल्ड बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस साल? कोल्ड तो मतलब कैपेसिटी बढ़ गई, उस अनुसार नहीं बढ़ते हुए दिख रहे। अगर ये कैपेसिटी ना बढ़ती तो जानगंज की कोल्ड बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहानगंज के बढ़ते हुए दिखते। बहरहाल छिबरामऊ के तो इस साल कोल्ड नहीं भरेंगे, ये मेरा कहना है। तो फिर यहाँ के भी नहीं भरेंगे, उधर जो ज़्यादा है। हाँ, प्रोडक्शन कम और अगैती जो पिछैती जो झुलसा लगा, उसके कारण जो है आलू तो डैमेज हुए ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी कोई संदेश अगर आप लोग अगर देना चाहें अपने किसान भाइयों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? किसान को होशियार है। किसान अब तुमने मोबाइल दिखा के किसान को इतना होशियार कर दिया है कि वो खुद ही अब गणित लगाने नहीं तो लगा। किसान तो आप भी हैं, नहीं किसान आप भी 40-50 बीघा खेत करते हैं। हाँ। किसान तो आप भी हैं, डॉक्टर साहब भी किसान हैं, ये सारे लोग ये किसान ही हैं, सभी किसान है। है ना। आप व्यापारी बाद में, आप पहले एक किसान हैं। आप करते हैं ना आलू, आप भी तो उतनी मेहनत करते हैं। आप भी सोचते हैं यार वो व्यापारी से जब हटके आप देखते हैं, जब आप किसान के एंगल से जब आप अपना आलू देखते हैं, तो आपको भी रहता है कि यार हमारा भी 500 रुपये पैकेट बिक जाए। अगर वो दूसरा अगर किसान सोच रहा है तो कोई हम लोग सोचते हैं, होता भी क्या है कि नहीं? मतलब महंगे बिकने 300 से कम तो पोजीशन 9 समझना चाहिए किसान को। किसी भी साल कितना भी घोर मद्दा हो, कितना भी घोर मद्दा हो किसी भी साल, शुरुआत से 300। हालैंड देखो पिछले साल मध्य में 500 बिकी, 550 बिकी। हाँ। तो हालैंड तो शायद इस साल भी बहुत बढ़िया बिक जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एक अलग बात है। हालैंड बाकी आलू जो कुछ भी है अपना सफ़ेद आलू भी माने रखता है। सफेद अगर नहीं देखा ना, जाए, सफेद सही बिकेगा। सफ़ेद अगर इस साल बढ़िया बिक गया तो जो है किसान को अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छे पैसे में। देखो डॉक्टर साहब ने कहा, देखो इस साल 100 तो मिलेंगे। लाख टके के बाद इस साल पैसे मिलेंगे। हाँ। इस साल किसानों की साल कही जाए कुल मिला के। नहीं किसान अरे काय सब कोल्ड भरा दियो। इसरार भाई कह रहे कोल्ड भरा दोगे न। देखो मेरे कहने ना कोल्ड भरेंगे ना, मेरे कहने से कोल्ड खाली हो जाएंगे, है ना। वो अपने जिसका हाँ लगाने उसके वाला जेब में मोबाइल है, जी जी वो 10 मंडी में फोन करता था, मेरे किसान है। जी जी जी। हाँ। चलिए, किसान ऐसे हैं, आप उनको लाभ समझाओ जाके कि इस साल कोल्ड लगेगी, लेकिन फिर भी वो अपना आलू सिर्फ गाड़ने वाला ही कोल्ड में डालेंगे। जी। वो लोग नहीं डालते हैं। जी जी। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।